इसका डर था, आखिरकार वही हो रहा है। पूरी दुनिया कोरोना महामारी से उबर ही रही थी। इसी बीच चीन में ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस यानी कि HMPV के कारण फिर से कोविड-19 के जैसे हालात बनने लगे हैं। अस्पतालों में बढ़ती भीड़ की खबरों और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो ने दुनिया भर की नींद उड़ा दी है। भारत में लोगों पर लॉकडाउन का डर फिर से सताने लगा है, क्योंकि ठीक 2019 की तरह एक एक कर भारत में भी इसके मामले अब बढ़ते ही जा रहे हैं। बेंगलुरु में सबसे पहले मामले की पुष्टि की गई। देश में अब तक कुल 8 मामले सामने आ चुके हैं। ये मामले हैं 5 राज्यों से, कर्नाटक महाराष्ट्र से 2-2, गुजरात से 1, पश्चिम बंगाल से 1 और तमिलनाडु में 2। ये वायरस मुख्य रूप से सांस की नली यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है और इसके लक्षण सामान्य फ्लू से मिलते जुलते हो सकते हैं। हालांकि कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों और छोटे बच्चों में ये गंभीर संक्रमण का कारण बन सकता है। ये वायरस सबसे पहले फेफड़ों और सांस की नलियों को निशाना बनाता है। कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोगों, छोटे बच्चों और बुजुर्गों में ये संक्रमण तेज़ी से फैल सकता है और गंभीर श्वसन रोग का कारण बन सकता है। हालांकि सरकार अलर्ट मोड पर है। तैयारियों की समीक्षा शुरू हो गई है। सरकार ने राज्यों को दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। साथ ही स्वास्थ्य एजेंसियों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नागपुर में भी वायरस के 2 संदिग्ध मरीज मिले हैं। एक 13 साल की लड़की और एक 7 साल के लड़के के अंदर वायरस मिला है। लगातार सर्दी, खांसी और बुखार के बाद परिवार ने जांच करवाई। रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि इन दोनों बच्चों को अस्पताल में भर्ती नहीं करना पड़ा है। अब ये भी जान लीजिए कि पहला मामला कैसे और कहां आया था। जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि पहला मामला बेंगलुरु में सामने आया था। दरअसल बेंगलोर में 8 महीने के एक बच्चे को बुखार की वजह से एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था और जांच के दौरान बच्चे में HMPV वायरस पाया गया। दूसरा मामला भी बेंगलुरु के ही अस्पताल में मिला। इस बार 3 महीने के एक बच्चे में HMP वायरस मिला। इस बच्चे को ब्रोंकोन्यूमोनिया के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तीसरा मामला गुजरात में मिला और मरीज 2 महीने का एक बच्चा था। ये बच्चा पिछले 15 दिनों से बीमार था और उसे राजस्थान के डूंगरपुर से अहमदाबाद के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इसलिए राजस्थान में भी HMP वायरस के केस मिलने की आशंका बढ़ गई है। HMPV वायरस का चौथा मामला पश्चिम बंगाल से है, जहां कोलकाता में 5 महीने का एक बच्चा HMPV पॉजिटिव पाया गया। ये बच्चा बुखार, डायरिया और उल्टी जैसे लक्षणों के साथ डॉक्टर के पास लाया गया था और वायरस PCR टेस्ट के बाद बच्चे में HMP वायरस होने की पुष्टि की गई। इस बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होने की वजह से रेस्पिरेटरी सपोर्ट पर रखा गया था। 5वां और 6ठा मामला चेन्नई से सामने आया है। 2 बच्चों को HMPV वायरस की पुष्टि हुई है। भारत में अब तक HMP वायरस के जितने भी केस मिले हैं उसमें छोटे बच्चे की संक्रमित ज्यादा हुए हैं। दरअसल इस वायरस के चलते फ्लू जैसे संक्रमण होते हैं। इससे प्रभावित शख्स के सीधे संपर्क में आने से इस वायरस का खतरा आपको भी बढ़ सकता है। जहां तक इसके लक्षणों की बात है, इसमें खांसी, बुखार, गले में खराश, नाक का बहना या नाक का जाम होना हो सकता है। कुछ मामलों में सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है। ये वायरस कम उम्र के बच्चों, कमजोर इम्यूनिटी वाले और बुजुर्गों के लिए खतरनाक हो सकता है। कुछ लोगों में इस वायरस में निमोनिया या फिर ब्रोंकोलाइटिस जैसे खतरनाक लक्षण भी दिख सकते हैं। आपको बता दें कि अभी तक HMP वायरस के लिए कोई वैक्सीन या एंटीवायरस इलाज उपलब्ध नहीं है। तेज बुखार और थकान। संक्रमण की शुरुआत में तेज बुखार, सिर दर्द और शरीर में कमजोरी महसूस होती है। गले में खराश और कफ। HMP गले को भी प्रभावित करता है, जिससे खराश, सूखी खांसी और बलगम की समस्याएं हो सकती है। सांस संबंधी जटिलताएं। वायरस के बढ़ने पर ब्रोंकोलाइटिस, निमोनिया और वायु मार्ग में रुकावट जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। शरीर में ऑक्सीजन की कमी। गंभीर मामलों में शरीर में ऑक्सीजन लेवल गिर सकता है, जिससे हाइपोक्सिया जैसी स्थिति बन सकती है। वर्तमान में HMPV के लिए कोई एंटीवायरस दवा या टीका उपलब्ध नहीं है। हल्के मामलों में आराम, बुखार और नाक बंद होने की समस्या के लिए ओवर द काउंटर दवाएं उपलब्ध हैं। गंभीर मामलों में विशेष रूप से निमोनिया या ब्रोंकोलाइटिस से जुड़े मामलों में ऑक्सीजन थेरेपी और अस्पताल में भर्ती कराने की आवश्यकता हो सकती है। HMP वायरस के लक्षणों में चिंता बढ़ाने वाली बात यह है कि इसके कई लक्षण कोविड-19 जैसे ही हैं। इससे संक्रमित होने के बाद किसी मरीज में बिल्कुल वैसे ही बदलाव दिखते हैं जैसे कोरोना में थे।
आपको बता दें कि भारत में इस मामले को लेकर 4 जनवरी को ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक बुलाई गई। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय के डीजी की अध्यक्षता में बैठक हुई। दूसरी तरफ चीन के हालात पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। WHO से समय पर सही जानकारी मांगी गई है। राहत की बात यह है कि कोविड-19 की तरह इस बीमारी में असामान्य उछाल नहीं देखा जा रहा है। फिर भी सांस संबंधी बीमारियों से निपटने के लिए अस्पतालों में तेजी से तैयारियां की जा रही है। चीन के जैसी स्थिति भारत में न हो, इसके लिए सरकारें तो अलर्ट मोड पर चली गई हैं, लेकिन इसमें आपको भी अपनी ओर से पूरी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि सावधानी ही सुरक्षा है। इसलिए बचाव में आपको क्या करना है वो नोट कर लीजिए। भीड़ वाले इलाकों में मास्क का इस्तेमाल करना है। बार बार साबुन और पानी से कम 20 सेकेंड तक हाथों को धोना है। सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी करें। संक्रमित से संपर्क में आने से बचें। अगर कोई लक्षण आपको नजर आता है तो आइसोलेट हो जाएं और ज़रूरी हो तो डॉक्टर से संपर्क करें।